सॉफ्टवेयर का एक लॉगिन इंटरफेस है। ये मल्टी यूज़र सिस्टम है, मल्टी सिस्टम सपोर्टेड है, मतलब कितने भी यूज़र बना सकते हैं, कितने भी सिस्टम पे आप इसको रन कर सकते हैं एक हॉस्पिटल प्रोमाइसेस के लिए। ये कंप्लीट HIS एप्लीकेशन है जो कि पेशेंट मैनेजमेंट प्लस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा डिजिटली मैनेज कर सकता है। ठीक है सर, मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ID से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आप ये हमारा सिस्टम एक्सेसिबल है जिसमें आपको मोर देन 65 प्लस मॉड्यूल से जो हॉस्पिटल की कंप्रेहेंसिव वर्किंग फ्लो को स्ट्रीमलाइन और डिजिटली मैनेज कर सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप API इंटीग्रेशन, पेमेंट गेटवे, QR कोड फैसिलिटी, LIS इंटरफेस, रेडियोलॉजी इंटीग्रेशन, फैक्स इंटीग्रेशन, बार कोडिंग और वेरियस इंटरफेस फैसिलिटी अवेलेबल है जो कस्टमर की नीड के हिसाब से एड ऑन कॉस्ट के साथ में मिल जाता है। ठीक है, अलॉन्ग विथ आभा इंटीग्रेशन किया हुआ है सॉफ्टवेयर के साथ में। ये सारे मॉड्यूल आपको जो विजिबल हैं ये सिस्टम में अवेलेबल है। सबसे पहले हम चलेंगे डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे हमारे पास में जो रनिंग हॉस्पिटल का ओनर होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि आज का नंबर ऑफ OPD कितना हुआ है, एडमिशन कितना हुआ है, लेबोरेटरी कलेक्शन, रेडियोलॉजी कलेक्शन है, फार्मेसी है। तो ऑल डिपार्टमेंट की रियल टाइम एनालिसिस रिपोर्ट यहाँ पे शो हो जाती है। ओके, अलॉन्ग विथ जैसे आप लोगों को OPD पेशेंट में एक पेशेंट अगर एंट्री हुई तो एक पेशेंट कौन है उसका डिटेल यहाँ पे सिंपल एक्सेस कर सकते हैं पेशेंट कलेक्शन का। इसी तरह जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास वार्ड और बेड ऑक्यूपेंसी देखना चाहे तो वार्ड और बेड ऑक्यूपेंसी यहाँ पे कितने बेड अवेलेबल है, कितने वैकेंट हैं, कौन कौन से हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में क्लीनिंग साइट्स में चल रहा है, तो यहाँ पे ये वर्ड स्टेटस रियल टाइम शो हो जाता है। जो ग्रीन वेड है वो वैकेंट है, रेड कलर पे पेशेंट ऑक्यूपाइड रहता है तो उसका डिटेल आ जाता है। उस पर भी हम फर्दर क्लिक करेंगे तो पेशेंट की आगे की डिटेल हमको ऐसे शो हो जाती है। आफ्टर दैट के जैसे यहाँ पे हमें कैश कलेक्शन, UPI कलेक्शन, डेबिट क्रेडिट कार्ड कलेक्शन, इंश्योरेंस पेशेंट कलेक्शन कितना क्या हो वो सारा आपको रियल टाइम एड्रेस आपको शो होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोराइजेशंस लेवल होता है, जैसे कि अपने को फार्मेसी में कोई परचेस ऑर्डर भेजना है तो उसके डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आई है, उसको अप्रूव करना, रिजेक्ट करना, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव के पास में पावर रहती है, उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। चाहे फार्मेसी का परचेस ऑर्डर है, एसेट्स की रिक्वेस्ट है, इंटरनल सप्लाई रिक्वेस्ट मैनेजमेंट है, तो ये सारे डिपार्टमेंट के ऑथराइजेशन प्रोसेस यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र कंट्रोल कर सकता है। अब हम चलेंगे एक लाइव एंट्री करते हुए अपॉइंटमेंट फैसिलिटी कर सकते हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट में पेशेंट का जैसे वेबसाइट इंटीग्रेशन के साथ भी अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला पेशेंट का नाम, यहाँ पे डिटेल डाल दूँ, मान लीजिए करण कुमार पांडे, ओके है ना। पेशेंट का यहाँ पे अपन जैसे ये डाल दिया, पेशेंट का मोबाइल नंबर जैसे व्हाट्सएप पे उसको इंटीमेशन भेजना है तो अपन व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं पेशेंट का, जिसको भेजना है 680-525-3733 है ना। यहाँ पे व्हाट्सएप एंट्री। अब कौन सी डेट का अपॉइंटमेंट चाहता है, जैसे पेशेंट जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिशियन या रेस्पिरेटरी डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो भी टोकन नंबर हमें असाइन करना, आज के डेट का अवेलेबल टोकन उसको एलोकेट करके पेशेंट का अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। साथ में भी कोई पार्ट पेमेंट वगैरह हम ले रहे थे यहाँ पे OPD पार्ट पेमेंट एडवांस यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट जैसे कैश कार्ड, UPI, डेबिट क्रेडिट कार्ड है वो कैसे, तो ये अपॉइंटमेंट्स के टाइम पे प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके पेशेंट का अपॉइंटमेंट सिस्टम से जनरेट कर सकते हैं। जैसे 7 प्रिंट करते हैं, एक प्रिंटेबल रिसिप्ट जनरेट होता है, ये पेशेंट को व्हाट्सएप भी चला जाता है और प्लस आपको प्रिंटेबल भी आ जाता है। तो आप चेक करेंगे सर आपके पास में एक मैसेज भी आया होगा पेशेंट अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का, आपका जो ये नंबर मैंने मेंशन किया है। हाँ, तो इसी तरह सिस्टम जनरेटेड रियल टाइम जानकारी, अपॉइंटमेंट रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पर दिखता है। जब भी ये पेशेंट अपॉइंटमेंट की कराया है तो वो हॉस्पिटल आता है तो हम इसको वापस पेशेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ से हमने चेक किया तो ये एंट्री हमारा रजिस्ट्रेशन पेज पे रिफ्लेक्ट हो जाता है और यहाँ पे ये पेशेंट की हम फर्दर डिटेल डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहाँ का पेशेंट है ना, यहाँ पे फर्दर डिटेल डालना है, कौन सी डॉक्टर का, तो उसकी कंसल्टेशन फीस जो है मास्टर में जो सेटअप किया हुआ है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। प्लस यहाँ पे जैसे पेशेंट के पास अगर जो सर्विसेज अपन डाल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमें पेशेंट को लेबोरेटरी टेस्ट भी कराना है पेशेंट को, तो यहाँ पे हमने जैसे CBC करा दिया है ना, साथ में मान लीजिए MRI सर्विसेज एडवाइस कर दिया, ये जो भी सर्विस हम चाहते हैं वैसा एडवाइस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो टोटल पेमेंट हो गया उसमें मान लीजिए कुछ हमें डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट भी डाल सकते हैं। अलॉन्ग विद जैसे पेमेंट पूरा कैश नहीं है तो यहाँ पे हमें कुछ पेमेंट जैसे पेशेंट ने कैश दिया है 1500 रुपीज़
और कुछ पार्ट पेमेंट दिया है यूपीआई से। तो ऐसे मल्टी पेमेंट मोड से अपन पेशेंट का बिलिंग कर सकते हैं। और जैसे 400 ड्यू रख दिया, जैसे हम 7 प्रिंट करेंगे तो हमें एक पेशेंट का प्रिंटेबल रिसिप्ट आएगा, प्लस पेशेंट का ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट का सिस्टम से जनरेट हो जाता है। ये तो एक ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन जो हॉस्पिटल हमें एडवाइस करें वो लेटर पेड पे डिज़ाइन हो जाएगा उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये पेशेंट की एक रिसिप्ट हो गई। जो आइटम सर्विस पेशेंट को हमने डाला है, कंसल्टेशन, सीबीसी टेस्ट, रजिस्ट्रेशन, MRI, इसका टोटल बिल अमाउंट, डिस्काउंट कितना दिया, पेशेंट ने कैश कितना दिया, यूपीआई से कितना दिया, ड्यू पेंडिंग कितना रखा है, ऐसा एक बाइफरकेट पूरा रिसिप्ट सॉफ्टवेयर से प्रिंट आउट आ जाता है। ओके, नाउ पेशेंट वेटिंग एरिया में जाएगा, वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट रहते हैं। तो जो नर्स या वार्ड बॉय होता है पेशेंट को डॉक्टर के केबिन में भेजने से पहले उसका प्री स्क्रीनिंग ओपीडी कर सकता है, जिसमें पेशेंट की बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे एड वाइटल्स पे जाके और नर्सिंग या वार्ड बॉय इसकी प्राइमरी एग्जामिनेशन एंट्री डाल सकता है, जैसे बीपी कितना है, पल्स कितना आ रहा है पेशेंट को इसमें, ठीक है। इसके बाद में SpO2 कितना है, जैसे 76/मिनट हो गया। इस तरह से हम प्राइमरी एग्जामिनेशन पेशेंट का कलेक्ट कर सकते हैं सिस्टम में, और वो डॉक्टर को रिफ्लेक्ट हो जाता है किस वजह से आया पेशेंट, कितने टाइम से कंप्लेन हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, लीवर में है प्रॉब्लम या इसमें लेफ्ट साइड में है बॉडी में, जैसे गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम है। तो ऐसा ये नर्स उसमें मेंशन कर सकती है बॉडी टेम्परेचर कितना पेशेंट का। इस तरह से ये प्राइमरी एग्जामिनेशन नर्स मेंशन। अब जब डॉक्टर के पास भेजना चाहती है नर्स, तो ये जो वेटिंग एरिया टोकन डिस्प्ले है, ये टीवी पे भी, या जो वेटिंग एरिया में टीवी डिस्प्ले होती है उसमें हम एक टोकन नंबर का क्यू मेंटेन चला सकते हैं, जिससे कि डॉक्टर या पेशेंट को शो हो जाता है कि मेरे कितने पेशेंट ओपीडी वेटिंग में, और पेशेंट को भी पता लग जाता है कि कितना ओपीडी नंबर मेरा पेंडिंग चल रहा है, मेरे से पहले कितने पेशेंट हैं। तो वो टोकन की लिस्ट अपन टीवी डिस्प्ले पे ऐसे रन कर सकते हैं उसकी पेशेंट डेमोग्राफिक डिटेल के साथ में, ठीक है। तो ये आपका टोकन डिस्प्ले कंट्रोल हो जाता है। अब जब ये पेशेंट डॉक्टर के केबिन में पहुंचता है तो डॉक्टर को ई प्रिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे उसका प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट ओपन हो जाता है। यहाँ पे भी जो मास्टर प्रिस्क्रिप्शन टेम्पलेट होता है, जैसे फीवर का, मलेरिया का, डेंगू का प्रिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करना है, तो वो सेलेक्ट करते ही उसका क्लिनिकल सजेशन सॉफ्टवेयर खुद ऑटो एडवाइस कर देता है। अलॉन्ग विथ अगर डॉक्टर और कोई सर्विस डालना चाहता है, जैसे पेशेंट को ड्रेसिंग सर्विस से एडवाइस करनी है तो यहाँ पे कर दिया, लैब टेस्ट एडवाइस करना है, जैसे CBC, LFT, RFT जो भी सर्विसेज हम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम पेशेंट के इसमें सजेशन डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अलॉन्ग विथ यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट है या जो भी टेस्ट हम सजेशन कर सकते हैं, यहाँ पे रेडियोलॉजी टेस्ट एडवाइस करें, जैसे एक्सरे, CT स्कैन, MRI, तो वो सारी सर्विसेज हम पेशेंट को यहाँ पे एज ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस कर सकता है। अब यहाँ पे मेडिसिन पार्ट में पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन कितनी मेडिकल से कलेक्ट करनी है, कैसे कैसे लेना है, तो ये सजेशन पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई मेडिसिन पेशेंट को एडवाइस करनी है, तो ये फार्मेसी का डेटाबेस से ऑटो कनेक्टेड है, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट भी चला जाता है और पेशेंट को दिन में कौन कौन सी मेडिसिन कब कब लेनी है, यहाँ पे प्रिकॉशंस वगैरह है, तो ये सारा और प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को लिख सकते हैं, जिससे पेशेंट का MRD मेंटेन रहता है। प्लस इसमें और भी कोई सजेशन होता है तो वो इसमें डिजिटल रहता है। अगर पेशेंट को फिजिकल डॉक्यूमेंट लाना भूल जाता है नेक्स्ट टाइम, तो पेशेंट का क्लिनिकल रिपोर्ट डॉक्टर अपने स्क्रीन पे भी सिस्टम में रिकॉर्ड रख सकता है। तो यहाँ से ये हमने पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन सेव किया और ये प्रिंटेबल POV में पूरा प्रिस्क्रिप्शन आ गया उसका, जो भी डॉक्टर ने पेशेंट को लिखा है, आइटम सर्विसेज पूरा इसमें। और ये QR कोड बेस्ड वेरिफिकेशन है, कोई जैसे पायरेसी या फेक डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं कर सकता, आप स्कैन करेंगे मोबाइल से तो ये आपके मोबाइल पे ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो ये हुआ पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन इवेंट जो अपने OPD सर्विसेज में। आफ्टर दैट इसके अलावा अगर पेशेंट कोई मेडिकल रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट या कहीं से भी लेके आता है, डॉक्टर को चाहिए कि वो रिपोर्ट भी फिजिकल रिपोर्ट की कॉपी ना रखते हुए सॉफ्टवेयर में इसका PDF या इमेज फाइल अपलोड कर दें फ्यूचर के रेफरेंस के लिए, तो वो यहाँ पे डॉक्टर खुद अपने PC से रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट को यहाँ पे कंप्यूटर में अपलोड करके अपने पास रख सकता है। जैसे मान लीजिए अपने को ये PDF फाइल अपलोड करके रखनी है इस पेशेंट की, तो यहाँ पे हमने PDF या इमेज फाइल या सोनोग्राफी रिपोर्ट है तो यहाँ पे अपलोड कर दिया, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दोबारा व्यू और एक्सेस कर सकता है कि क्या डॉक्यूमेंट हमने उसका अपलोड किया है यहाँ पे इस तरह से, चाहे ID कार्ड टाइप का है तो ये ऑप्शन यहाँ पे अपलोड सेक्शंस में अवेलेबल रहेगा आपका। अब
ये पेशेंट जब डॉक्टर की केबिन से वापस बिलिंग डेस्क पे जाएगा, जो आइटम या सर्विस डॉक्टर ने एडवाइस लिया है उसका बिलिंग करना होता है। तो बिलिंग डेस्क यूज़र पेशेंट को सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए बेल इंडिकेटर आ जाता है कि इस पेशेंट के लिए कोई सर्विस डाली है डॉक्टर ने। तो जैसे ही बिलिंग यूज़र पेशेंट को सेलेक्ट करेगा, उसका रेस्पेक्टिव आइटम या सर्विस जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे सिनेरियो हो सकता है पेशेंट के पास पूरा अमाउंट नहीं है, तो वो आइटम सर्विसेज बिलिंग से रिमूव करवा सकता है, बट वो प्रिस्क्रिप्शन में एज इट इज़ रहेगी। अगर चाहे तो बिलिंग कर सकते हैं यहाँ पे, या हटा भी सकता है, आइटम अनचेक कर सकता है बिलिंग यूज़र। ठीक है। आफ्टर दैट कि जैसे पेशेंट का अमाउंट हो गया है टोटल 5,950 रुपीज़। अब यहाँ पे पेशेंट का पूरा अमाउंट कैसे दे रहा है वो मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हम 7 प्रिंट करेंगे तो आपका ओपीडी सर्विसेज का जो लैब या रेडियोलॉजी की आइटम सर्विस प्रिस्क्राइब किया है उसका बिलिंग आ जाता है। ओनली फार्मेसी का बिलिंग यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि फार्मेसी एक मेडिकल काउंटर सेपरेट रहता है, तो वो बिलिंग रिक्वेस्ट वहाँ फार्मेसी की सेपरेट जाएगी। हॉस्पिटल लैब और अदर पार्ट की जो सर्विस है उसकी बिलिंग यहाँ कर सकते हैं। आइटम या प्रोडक्ट की कंज्यूमेबल आइटम की बिलिंग मेडिकल स्टोर पे या स्टोर में होगी। ठीक है। तो ये सेपरेशन मेंटेन रहता है। पेशेंट का एमआरडी सिंगल रहेगा, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज एक्सेस रिक्वेस्ट जाती है। अब यहाँ पेशेंट का बिलिंग हमने किया, लेबोरेटरी का, रेडियोलॉजी का भी करा है और हॉस्पिटल का भी करा है। अब जो हॉस्पिटल की बिलिंग जाती है वो नर्सिंग डेस्क पे चली जाती है। जैसे ड्रेसिंग करनी तो नर्स को करनी है, वो नर्स के पास चली जाएगी। लैब की रिक्वेस्ट तो यहाँ पे लेबोरेटरी में आ जाएगी। तो जैसे इस पेशेंट के लिए 5 लैब टेस्ट थे, उसमें जो हमने 10 आइटम बिल किए उसमें से ये देखिए आप 7 आइटम का बिल किया था, उसमें से जो लैब टेस्ट है ये आपका 5 आइटम, हमारे पास 4-5 आइटम इसमें लेबोरेटरी के पार्ट है, तो ये लेबोरेटरी में आ गए हैं आपके पास में, है ना। तो ये लेबोरेटरी यूज़र इसका सारे टेस्ट सैंपल कलेक्ट कर सकता है, क्या क्या रिक्वेस्ट आई है, और यहाँ से उसका ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल कलेक्शन करेगा। जो अब यहाँ पे हमारा मशीन इंटीग्रेशन के पर्पज़ से बारकोड QR कोड जनरेट होगा, जो ब्लड और यूरिन कंटेनर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से बारकोड स्टिकर जनरेट हो जाता है। यहाँ से ये बारकोडिंग के थ्रू मशीन इंटीग्रेशन पे सैंपल आईडी जाता है, और उस सैंपल आईडी के रेस्पेक्ट में जो हमें रिजल्ट मिलता है मशीन से, वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। नाउ अब क्या होता है, जब यहाँ पे भी देखिए सर कलर स्टेटस चेंज होता जाता है जैसे जैसे हम पेशेंट का इवेंट परफॉर्म करते जाते हैं। जैसे अभी ये पहले रेड था, अब ये ऑरेंज हो गया, मतलब कि रेड कलर मतलब कि बिलिंग रिक्वेस्ट हो गया है, ऑरेंज में सैंपल कलेक्शन हो गया, रिपोर्ट बनते ग्रीन हो जाता है, रिपोर्ट वेरीफाई हो जाता है पैथोलॉजी से ब्लू हो जाता है, और रिपोर्ट ईमेल और व्हाट्सएप चला जाता है तो ग्रे कलर हो जाता है। स्टेटस प्रोग्रेस के हिसाब से बढ़ता जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे पेशेंट की रिपोर्ट बनाते हैं, अगर मशीन इंटीग्रेशन है तो रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाएगी। अगर यूज़र के पास मशीन नहीं, ह्यूमन इंटरफेस के थ्रू मैनुअल रिपोर्ट डालना चाहता है तो यहाँ पे टेम्पलेट आ जाता है, CBC का टेम्पलेट, लिपिड प्रोफाइल का, सीरम का विथ रेफरेंस वैल्यू मेल फीमेल के हिसाब से, और यहाँ पे यूज़र उसकी रेफरेंस वैल्यू मेंशन कर सकता है, रिजल्ट वैल्यू अपडेट कर सकता है। हाई वैल्यू है तो यहाँ पे सिस्टम इंडिकेटर देता है, हाई और लो फ्लैग का इंडिकेटर बता देता है सिस्टम में। ये आप देखेंगे कहीं कहीं फॉर्मूला कैलकुलेटर, जैसे मानिए ये 35 डाला, DLC का वैल्यू 100 होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फर्दर वैल्यू ऑटो कैलकुलेट करके दे देता है। यहाँ पे यूज़र को टाइप नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ये सारा पार्ट इसमें 35 और 45 देखिए कहीं कहीं पे आपको इंडिकेट जैसे हाई या फ्लैग में फ्लैग बता रहा है सिस्टम, है ना। यहाँ पे 150 डाल दें, इसमें 10 डालें तो लो हो गया, 200 डाल दें हाई हो गया इसमें, और 25 डाला तो 35 इसमें 0.25 लो हो गया इसमें, 1 इस तरह से ये हम रेफरेंस वैल्यू के हिसाब से रिजल्ट फीड कर सकते हैं इसमें सिस्टम में। तो ये इसे अपन रिजल्ट फीड करके पेशेंट की रिपोर्ट प्रिपेयर कर देते हैं लेबोरेटरी के उसमें। ठीक है। आफ्टर दैट जैसे 7 प्रिंट करेंगे तो ये रिपोर्ट आपका पेशेंट का उस पर ईमेल या व्हाट्सएप चला जाएगा, बट उसको अगर वेरिफिकेशन रखा तो वेरिफिकेशन होने के बाद जाएगा। तो यहाँ पे ये PDF फॉर्मेट में रिपोर्ट सेव हो गया है पेशेंट का, जो भी टेस्ट हमने फीड किया है ये रिपोर्ट आपका पेजिनेटेड वाइज से इसमें आ गया है, ये रिपोर्ट आपका सिस्टम से आ गया। अब ये रिपोर्ट विथ इंटरप्रिटेशन है। अब यहाँ पे जैसे हमें रिपोर्ट का कलर के देखें, ये सर ग्रीन हो गई सारी रिपोर्ट, तो अब ये मतलब रिपोर्ट रेडी हो गया। अब हमें जैसे वेरीफाई कराना है पैथोलॉजिस्ट ID से, तो यहाँ पे वेरीफाई किया
कोई वेरिफिकेशन स्टेटस में पैथोलॉजिस्ट इंचार्ज जो होता है लैब टेक्नीशियन का, वो रिपोर्ट चेक कर लेता है सब ओके है या कोई करेक्शन का नीड है तो इसमें सबमिट करेगा, तो उसका सिग्नेचर भी उस पर ऑथेंटिकेट हो जाएगी रिपोर्ट की, अब ये फाइनल रिपोर्ट बन गई है। इस इवेंट से ये लेबोरेटरी को प्लस यहाँ पे लेबोरेटरी में इन्वेंट्री कंज्यूमेबल मेथड भी ऑटोमेटिकली लैब रिजेंट के कितने बचे हैं, कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो वो शो इन्वेंट्री में हम यहाँ पे स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, कितना यूज़ किया है लैब टेक्नीशियन ने, कितना रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से इमीडिएट आइटम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कंज्यूप्शन किया तो कंज्यूप्शन किस किस पे किया, पेशेंट पे किया, खुद पे किया, जैसे कहीं कहीं पे फिनोइल होता है, ब्लड कंटेनर होता है, तो फिनोइल तो लेबोरेटरी में क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, पेशेंट पे नहीं होता है, लेकिन ब्लड कंटेनर पेशेंट पे यूज़ होता है, तो पेशेंट का नाम आ जाएगा, जो जो आइटम पेशेंट पे यूज़ किया, जो आइटम सेल्फ किया तो सेल्फ यहाँ पे डेटा में आ जाता है इसमें ऐसा। ठीक है, तो इसी तरह रेडियोलॉजी पार्ट पे जाएंगे, तो रेडियोलॉजी में जो रेडियोलॉजी की टेस्ट रिक्वेस्ट आई है वो रेडियोलॉजी की रिक्वेस्ट यहाँ पे शो हो जाती है रेडियोलॉजी यूज़र को, और वहाँ का यूज़र इसको एक्सेल की फिल्म सिटी स्कैन लिंक करके, जैसे सोनोग्राफी की रिपोर्ट बनानी है तो कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है, इसमें विथ इमेज फाइल अपलोड करनी है, तो यहाँ पे हमें एक्सरे की फिल्म या इमेज फाइल हम सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसी तरह जैसे हमें सोनोग्राफी रिपोर्ट बनानी तो इसमें मल्टीपल टेम्पलेट हो सकते हैं, होल एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, तो जो रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे उसका नीचे कंटेंट ओपन हो जाता है यहाँ पे, अलोंग विथ यहाँ पे हमें पिक्चर्स सोनोग्राफी की रिपोर्ट फाइल भी लगानी है पेशेंट के अकाउंट में, तो यहाँ पे इमेज प्लस टेक्स्ट रिपोर्ट दोनों आप बना सकते हैं। ये भी कंटेंट में जैसे वैल्यू अपडेट करना है, जैसे लीवर का साइज कितना 240 mm इंटू 280 mm साइज इसमें मिला है, तो यहाँ से हमने साइज अपडेट करके रेडियोलॉजी रिपोर्ट बना दिया। ये रिपोर्ट पेशेंट का ईमेल प्लस व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, जो इमेज के साथ में टेक्स्ट रिपोर्ट में, तो डॉक्टर को पता लग जाता है कि ये इमेज साइज क्या, तो ये इसमें इलाज करके देख सकता है इसमें क्या हुआ, सोनोग्राफी का रिपोर्ट में, एक्सरे में कोई बोन डेंसिटी आया है, डैमेज हुआ है, इस तरह से तो ये देख सकते हैं। आफ्टर दैट पेशेंट का जो रिपोर्ट बनाया है डॉक्टर को अपनी स्क्रीन पे भी डायरेक्टली देख सकते हैं, पेशेंट के फिजिकल डॉक्यूमेंट पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो यहाँ पे जैसे पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट रेडी हो जाता है तो डॉक्टर वहाँ से लैब रिपोर्ट, रेडियोलॉजी रिपोर्ट देख सकता है। जैसे मुझे लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट देखना है एज ए डॉक्टर, तो यहाँ पे लिपिड के सामने आई का सिंबल आ गया, तो रिपोर्ट डॉक्टर यहीं पे कंप्यूटर में लिपिड की रिपोर्ट देख सकता है, सीबीसी की देख सकता है। इसी तरह मुझे एक्सरे या सोनोग्राफी रिपोर्ट देखनी है तो सोनोग्राफी रिपोर्ट पे क्लिक किया, उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में यहाँ पे विथ इमेज और टेक्स्ट रिपोर्ट हम यहाँ पे दोनों रिपोर्ट हम कंप्यूटर में डॉक्टर की डिस्प्ले हो जाती है। अब पेशेंट को जैसे मेडिकल काउंटर पे गया तो यहाँ मेडिसिन की जो रिक्वेस्ट आपने प्रिस्क्रिप्शन में डाली थी इस पेशेंट के लिए, वो और मेडिसिन की रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाती है। फार्मेसी यूज़र जैसे सेलेक्ट करता था उसकी बिलिंग इंडियन रिक्वेस्ट यस किया, फार्मेसी गाय से उसको मेडिसिन को क्रेडिट में या कैश में या यूपीआई सेलेक्ट करके इसको पेशेंट का बिल कर सकता है। अब जहाँ पे जैसे कोई मेडिसिन स्टॉक में नहीं तो उसका दूसरा ब्रांड नेम या उसका सेम कंपोजिशन का अलग से मेडिसिन जो है वो इस पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे 5 टैबलेट देना है तो 5 इसमें सेलेक्ट कर दिया क्वांटिटी, देन मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे यूपीआई कैश कार्ड कैसे करना है, और ये ऑटो सजेस्टेड मेडिसिन पेशेंट का हम बिल और रिसिप्ट जनरेट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट की रिसिप्ट आ जाएगी सर इसमें, है ना। तो ये फार्मेसी का सेल्स रिसिप्ट जनरेट हो गया विद टैक्सेशन डिटेल, बाइफर्केशन, आइटम सर्विस क्या क्या दिया उसका, ये मेडिकल। अब यहाँ पे भी ये होता है हॉस्पिटल में अगर मल्टीपल यूनिट से हॉस्पिटल लैब फार्मेसी अलग ओनरशिप है तो लेबोरेटरी की रिपोर्ट पे लैब का नाम आएगा, फार्मेसी पे मेडिकल नाम आएगा, हॉस्पिटल नाम अलग आएगा, ऐसे ही अलग अलग हेडिंग वाइज रिपोर्ट आ जाते हैं इसमें, है ना। बाकी सर एक हाँ पूरा सेंट्रलाइज फार्मेसी ये जैसे मॉड्यूल है, यहाँ पे हम फार्मेसी का परचेज, स्टॉक मैनेजमेंट, परचेज ऑर्डर भेजना, वेंडर अकाउंट मेंटेन करना, प्रॉफिट लॉस जनरेट करना, जीएसटी रिपोर्ट जनरेट करना, ये सारा इसमें एक सेकेंड सर, ये थोड़ा पावर, एक मिनट, ये पावर चला गया है सर। आप एक काम कीजिए, मुझे थोड़ा पावर आने के बाद मैं रेस्ट डेमो वापस करा देता हूँ आपको, शायद मेरा डिस्प्ले दिख नहीं रहा होगा अभी।